अंकिता पूजा कर रही है, इनका काम कर रही है। चलिए जरा लाइव भी कर लेती हूँ अपना। चलो सभी सादा कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आगे चक्कर पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिदायकम्। अस्तो मा षड्गम्ये तमसो मा ज्योतिर्गम्ये मा अमृतगम्ये योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मालं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरान्त। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रख करेंगे इस और दिन की ऊर्जा अपनी आंखों पर, चेहरे पे, नीचे से ऊपर। ओम। चलो माइक बंद कर देती हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। माइक मत खोलना कोई भी अपना जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? चलो छोड़ो, अब हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। चेन 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 रिलैक्स, चलिए विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ दें। अब जिसको बैठ के करना है, अपर पार्ट का करा रही हूँ, वो बैठ के करें। जिसको खड़े होके करना है वो खड़े होके करें। वो आपका अपना स्टेमिना है, जिस तरीके से करना चाहिए। चलिए पहले आप बैठकर हम हाथों का कर लेते हैं। आंखों का करेंगे त्राटक, उंगली को रखेंगे सामने, आप पलक देखेंगे।
इसको पास में लाएंगे, फिर आप पलक देखेंगे, फिर दूर ले जाएंगे, आप पलक देखेंगे, फिर पास लाएंगे, करेंगे पास दूर। हेलो वनीता जी बोलो। एक मिनट जरा आवाज़ मत बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ राधे राधे। हाँ मेरे पास नाम से आपका। नहीं हो आप मेरे ख्याल से। ठीक है चलो कर देते हैं। अभी क्लास चल नहीं 1:30 बजे तक अंताक्षरी होती है और हाँ 2:30 बजे होता है, तब बोलो इस टाइम योग चल रहा है हमारा। चलिए राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। ठीक है ओके राधे राधे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस दूसरे हाथ से करेंगे राइट और लेफ्ट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस राइट अप लेफ्ट डाउन। लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट साइड में हाथ को ले जाएंगे राइट अप और राइट भी डाउन। दूसरी साइड से लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे गोलाई में। अपोजिट। रिलैक्स, दूसरी साइड से ले जाएंगे दूसरे हाथ से। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे, आंखों से करेंगे ब्लिंकिंग। रिलैक्स, हाथ से वी बनाएंगे, आंख पर रखेंगे। रिलैक्स अगेन, जल्दी जल्दी करेंगे। गोलाई में ले जाएंगे। अपोजिट गोलाई। रिलैक्स, 3 उंगलियां लेंगे, 3 उंगलियों को आईब्रो पर दबाव डालेंगे ऊपर। नीचे दबाव देंगे, आंखों के नीचे जो गड्ढा है उस पर। अब 3 उंगलियों को माथे पे फोrehead पर रखेंगे।
एक कनपट्टी पे रखेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को करेंगे रब, इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और है कि हर बार रह जाता है। अब अपनी आंखों से यहाँ पर जो बिंदी है ना, यहाँ देखेंगे, फिर एक बार यहाँ लाएंगे, ठीक है ना। फिर नाक पर देखेंगे, अब इसे जल्दी नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे, एक बार नाक पर, एक बार नाक आंख पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने आंखों का पूरा कंप्लीट पैकेज कर लिया। अब हम अपर पार्ट लेंगे, जिसको बैठ के करना है वो बैठ के करें, जिसको खड़े होके करना है वो खड़े होके करें। तो मैं खड़ी होके करूंगी, चलिए हम खड़े होते हैं। सांस भरकर अपनी गर्दन को ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। उन्हें सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट शोल्डर पर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, फिर सेंटर में आ गए, सांस भरा, सांस छोड़ते गए लेफ्ट शोल्डर पर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। इसे सांसों के साथ करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरेंगे पुनः, सांस छोड़ते गए राइट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आ गए, सांस भरा, सांस छोड़ते गए लेफ्ट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसकी जगह करेंगे सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चीन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरते हुए राइट शोल्डर को टच करते हुए, आगे में सांस भरना है, लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आगे में सांस छोड़ना। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और राइट शोल्डर को राइट ही डाउन, लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन। रिलैक्स, गर्दन को यू शेप में ले आएंगे, अपोजिट यू। राइट अप लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, गर्दन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। ये हमने नेक कंप्लीट कर ली। सिर को हाथ रख लेते हैं ऐसे,
दूसरी साइड से सामने, पीछे, नीचे, ऊपर, कनपटियों पर दोनों हाथ, रिलैक्स। ये पूरा हमारा सर्वाइकल कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम शोल्डर को ऊपर लेंगे। जरा चेंज कर लेती हूँ। मैं कुछ समय बाद यूट्यूब लाइव ही करा करूँगी। लाइव चल रहा है मेरा, लिंक दे दूंगी। कभी नहीं जुड़ा करो तो लिंक से जुड़ जाया करो, ठीक है ना। चलिए जी, अभी हमने क्या करा था, अपना सर्वाइकल का पैकेज कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे शोल्डर का। सांस भरते हुए लेंगे शोल्डर को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। शोल्डर को आगे की साइड में, पीछे की साइड में, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, गोलाई में, अपोजिट गोलाई। और शोल्डर को आगे धक्का देना, फिर पीछे देना है। और शोल्डर को अंदर धक्का देना, बाहर देना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को लेंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए, फिर लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए। इस क्रिया को करते रहेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे और इस तरीके से झूमेंगे मस्ती में। छोटी माला पहनेंगे। अब छोटी से दम घुटना, बड़ी माला पहनेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारे शोल्डर पेन के लिए, हाथों की मसल्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, उसके लिए काम आ रहा। हाथ को रखेंगे सामने, सांस भरा और सांस छोड़ दी। रिलैक्स, लेफ्ट अप, राइट डाउन।
राइट अप लेफ्ट डाउन। रिलैक्स, एक ऊपर एक नीचे, दोनों को ऊपर एक साथ और नीचे, सांस भरा सांस छोड़ा, इस तरीके से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम हाथ को राइट साइड से सांस भरेंगे, शोल्डर पे लेके और सांस छोड़ के बाहर। आगे से हथेली आसमान की तरफ, सांस भरा, शोल्डर पे रखा, सांस छोड़ा, सामने। ऊपर सांस भरा और सांस छोड़ा। कैंची चलाएंगे। क्रॉसिंग में। हाथ को इस तरीके से कोने तक मिलाना है। रिलैक्स, रेस्ट करेंगे पहले। एक बार और हाथ को सामने, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, मुट्ठी बंद करी और मुट्ठी को नीचे की तरफ से, अपने सामने से, फ्रंट से पीछे की तरफ मुंह खोलेंगे। अब इसको करेंगे बार बार। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हथेलियां सामने ली, नीचे की साइड में, हथेलियां ऊपर के आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ। हथेलियां बाहर की तरफ ही, ऊपर ही रह के साइड में। हथेलियां नीचे करके अंदर की साइड में। हाफ मुट्ठी बंद करेंगे। अब मुट्ठी पूरी बंद करनी है, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। बाहर की साइड में ले जाएंगे, अंदर की साइड में। रिलैक्स, मुट्ठियों को बाहर की साइड में रखकर, मुट्ठियां नीचे, मुट्ठी का, और आगे की साइड में ऐसे करके, मुट्ठियां ऊपर, अंदर की साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ऐसे ले जाएंगे, क्रॉस से उड़ाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। हथे उंगलियों को लेंगे, सारियों को, एक एक उंगलियां ले लेंगे। नीचे की साइड में ले जाएंगे, एक एक उंगलियां। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और प्यार के साथ छोड़ेंगे। हाथ को लेंगे सामने, फिर दूसरी उंगलियों को लेंगे। रिलैक्स, एक एक उंगलियों को लेंगे। उंगलियों को नीचे की साइड में ले जाएंगे, एक एक उंगलियां। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने अपनी आंखों का कर लिया, अपना सर्वाइकल का कर लिया, शोल्डर का कर लिया, हाथों की मसल्स का कर लिया। तो अब हम थोड़ा सा खड़े होने वाला और कर ले लेते हैं। जो बैठ के करेंगे उसको बैठ के कर लें, चेयर पे बैठ के भी हो जाता है इसको। तो हम राइट हाथ को ले, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे और राइट हाथ हमारा सीधा ऐसे फिसला के ले जाएंगे।
करेंगे होल्ड। जो कपालभाति लगा सकते हैं कपालभाति लगाएं। फिर पुनः सांस भरा, सेंटर में रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ को ले गए हम ऊपर, लेफ्ट हाथ हमारा बिल्कुल अपना हिप से टच होता हुआ, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए ले गए, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम हाथ को ले जाते हैं ऊपर, आएंगे ताड़ासन में, होल्ड करेंगे, बैठकर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी हो जाता है ये। रिलैक्स, अभी से जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को रखेंगे ऊपर ही ऐसे, जिसको ऊपर रखना ऊपर रख ले, जिसको नीचे रखना है नीचे रख ले, जिसको ऐसे करना वो आपकी चॉइस है, ठीक है। एक बार पंजे पर, एक बार एड़ी पर। अब इससे हमारी वेरिकोज वेन्स की समस्या पर प्रभाव पड़ता है, हमारे संपूर्ण पैरों पर प्रभाव पड़ता है, ये हमारी नसें ब्लॉकेज जो आती है इस पर प्रभाव पड़ता है। जाएंगे राइट साइड में, राइट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर राइट टर्न। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे साइड में, और बाकी आपकी मर्जी, आप ऊपर करोगे तो अच्छे मसल्स आपकी स्ट्रांग होगी। पैर को ले जाएंगे राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, सामने, आगे पीछे झूले झुलाएंगे। स्टैंड का सहारा ले लो, जो बिना सहारे का कर सकता है वो बिना सहारे का कर लो। दूसरे पैर से रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, पंजे को बाहर गोलाई में घुमाएंगे, अंदर की साइड में, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, कमर को घुमाएंगे, अपोजिट, घुटने को ऊपर और नीचे बार बार करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर नीचे एक साथ, रिलैक्स, ऐसे भी कर सकते हैं।
रिलैक्स, राइट से लेफ्ट, पैर को पकड़ना, लेफ्ट से राइट को, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, बस अब बैठ जाए आप। रिलैक्स। ये हमने अभी खड़े होके करे, उसको आसन को बैठ के भी करा जा सकता है, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो अब हम समय देखते हैं क्या हो रहा है, उस हिसाब से करेंगे। 37 ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अब हम कर लेते हैं बैठने वाले आसन। आज कुछ बैठने वाले आसन करेंगे। आइए वज्रासन में, एक यही एक ऐसा आसन है जो हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए। चेयर पे बैठ के जो बैठे हुए चेयर पर, उसको भी आप अपनी नॉर्मल स्थिति में ला सकते हो, ऐसे झुक सकते हो, जितना झुक सकते हो उतना झुके, ठीक है। चेयर पर भी बैठ के हो जाएगा। आलती मालती मार के जो ऐसे नहीं बैठ सकते, वो आलती मालती मार के भी कर सकते हैं। हाथों को करेंगे साइड में, पेट पर डालेंगे दबाव, जो कपालभाति लगा सकते हैं कपालभाति लगाएं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ को रखेंगे ऊपर और लेफ्ट हाथ को रखेंगे नीचे, कटोरी बनाएंगे इसकी, नाभि पर डालेंगे प्रेशर, दृष्टि सामने। आपकी चॉइस है कपालभाति करनी है कि नॉर्मल सांस में रहना है, कि सांस को रोककर अंत कुंभक लगाना है, वो आपकी चॉइस है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ रखेंगे नीचे, लेफ्ट हाथ ले जाएंगे ऊपर। बट जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब बड़ी उंगली है, उसको लगाएंगे नाभि में, दृष्टि सामने। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप को नॉर्मल करें, एक बार और। हाथ को रखेंगे सामने, ऊपर ले जाएंगे, कान से टच करते हुए सांस भरा, सांस छोड़ते जाएंगे सामने, करेंगे सशकासन। इसमें हमें कपालभाति नहीं लगाएंगे। फिर कान से टच करते हुए हाथ को उठाएंगे, रिलैक्स। अगेन एक बार और करेंगे। अब इसी में आ जाएंगे मार्जरी, मार्जरी, भुजंग, मार्जरी, सशक। एक आसन में हम 3 आसन ले रहे हैं। सशक, मार्जरी, भुजंग, मार्जरी, सशक, मार्जरी, भुजंग, मार्जरी, सशक। अब हाथ को कान से टच करते हुए साइड में ले आए। चलिए अब हम करेंगे गोमुखासन। राइट पैर को ऊपर बैठेंगे। दी आपने जो अभी नाभि पर हाथ और फिंगर रख के करवाई, ये किस लिए होती है एक्सरसाइज? कौन सी वाली? नाभि के ऊपर फिंगर और हाथ रखवाया ये था तो भूल गई, आप नए हो, मुझे बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ, ये हमने करा, मंडूकासन करा है। ये उन लोगों के लिए है जिनको शुगर पेशेंट है, शुगर के पेशेंट के लिए। आप किसी को भी आप मुझके बता सकते हो, पर शुगर के अलावा ये और काम भी करता है। क्या करता है, इस साइड में हमारा पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज इधर लीवर है। लीवर और पैनक्रियाज वालों की भी समस्या सॉल्व होती है। पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, गैस की प्रॉब्लम सही होती है और बेली फैट कम होता है। आसन एक है, मेन ये मंडूकासन है, किसके लिए बना है? शुगर के लिए। पर ये बहुत सारे साथों को, जैसे कि कोई एक बीमारी होती है, एक बीमारी होगी, हम दवाई खाते हैं, दूसरी बीमारियां और आती है, उसके रिश्तेदार आ जाते हैं। ऐसे ही अब एक बीमारी हम सही करते हैं तो उसके भी रिश्तेदार बहुत सारे आ जाते हैं। तो मतलब जो दुख है वो भी अपने साथ बहुत सारे दुखों को ले जाता है,
जो सुख है वो भी अपने साथ बहुत सारे सुखों को लेकर आता है। यानी कि मंडूकासन बहुत सारी चीज़ों को सही भी करता है, एक चीज़ के लिए है पर ये और दूसरी चीज़ों को भी सही करता है। ऐसी बीमारी एक आती है, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को छोटी मोटी बीमारियों से भी संग में ले आती है। ठीक है, अच्छा अब हम ठीक। करेंगे ये सारे जो जितने भी बैठने वाले आसन हो रहे हैं सारे डायबिटीज के लिए है। डायबिटीज के अलावा जो दूसरी चीजें बताई है ना मैं, अब हम राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठे, लेफ्ट पैर को हमने साइड में करा ऐसे। ठीक है, ये हमारा जो घुटना दोनों है आपस में एक सीट में होना चाहिए। जो हमारा पैर उठा हुआ है वो हाथ जाएगा ऊपर, और जो हमारा हाथ नीचे है, नीचे से उठाया हमने, पीछे से लॉक करेंगे। अगर जो लॉक नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, चुन्नी दुपट्टा कुछ भी ले लेंगे, उससे करेंगे। ठीक है, पीछे से पकड़ लेंगे। शुरू शुरू में जिन लोगों को अभ्यास नहीं है तो ऐसे करें, दुपट्टा चुन्नी ले लें। और इसमें जिन्होंने कुछ खा नहीं रखा है, अल्पाहार कर रखा है, तो वो हम कपालभाति उसे करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। पेट भरा हो, जिन्होंने पेट भर के खाना खा रखा तो वो किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। रिलैक्स क्षणिक विचार। अब चलो दूसरे वाले उसमें पोज में बता दूंगी मैं। अभी हमने, चलो दोबारा बताई देती हूँ कि हमने पूरा करा ऐसे, पीछे से हमारे हाथों की उंगलियां आपस में टच हो रही है, प्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं, तो हाथों की मसल्स मजबूत हो रही है हमारी। ये हमारा फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड है, उस पर प्रभाव पड़ा। हमारी गर्दन पीछे जा रही है, ऐसे कर रहे हैं तुम, तो हमारी सर्वाइकल पर भी प्रभाव पड़ा। एक आसन है कितनी सारी चीजों को सही कर रहा है। अब हाथ पैर को निकाल देंगे। अब जो हाथ हमारा ऊपर था वो हाथ गया पीछे, जो हाथ नीचे है उसको उठाया हमने ऊपर, सांस भरा, और नीचे वाले पैर को, ऊपर खड़ा हुआ पैर है उसको क्रॉस में कर दिया, धक्का दे दिया उसे, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए। दूसरे वाले पैर के पास उसको धक्का दे दिया, नीचे वाले पैर को पकड़ा, दृष्टि गई पीछे, शरीर का हमारा आकार कैसा हो गया, जैसे कि कपड़े की तरह निचोड़ा गया। पीछे देखा हमने, कपालभाति लगाए। इस पर भी देखो कैसा प्रभाव पड़ा। हमारा एक साइड पे लीवर है, लीवर पर प्रभाव पड़ा है, पैनक्रियाज पर पड़ा है, बेली फैट पर पड़ा है, हमारे पैरों की मसल्स पर पड़ा है, जो हमारी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमारे यूटीआई की प्रॉब्लम है उस पर प्रभाव पड़ा। तो आप अगर समझ नहीं पाते हो क्या करना है, तो आप इतना भी महसूस कर सकते हैं, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए छोड़ दिया। जिस जिस हमारे पास पर हमारा प्रेशर पड़ा तो वहां से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व होगी। तो हम हाथ को ले जाएंगे दोनों ऊपर, नमस्कार आसन में कान से टच करेंगे, पर्वतासन, कपालभाति करें। जो कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं खा रखा, अल्पाहार कर रखा है वो कर ले, जिनका पेट भरा हुआ है तो वो ना करें। रिलैक्स, सांस भरा और सांस छोड़ दिया। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों को पंजे पकड़े, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे माथे से टच करने की। योग मुद्रा आपकी चॉइस है, कपालभाति करनी है, नॉर्मल सांस में रहना है, सांस को होल्ड करना है, वो आपकी चॉइस है। रिलैक्स। पहले हम राइट पैर के ऊपर बैठे थे, अब लेफ्ट पैर की एड़ी पे बैठेंगे। लेफ्ट पैर की एड़ी पे बैठे और यहाँ पर हमने पैर को उठाया, राइट पैर को उठाया, ऐसे क्रॉसिंग में करा। दिख रहा है ना मनीषा जी, आप नए हो तो इसलिए मैं तो भूल गई। हाँ, आपको मेरे को एक्सप्लेन कराना चाहिए था, जब से आप आई हो मैंने ये सब चीजें कराई नहीं है। ठीक है, अभी पैर उठा हुआ जो ऊपर वाला वही हाथ उठाया हमने, ले गए नीचे से, सॉरी, जो ऊपर हाथ है ऊपर जाएगा, पैर ऊपर वही ऊपर जाएगा हाथ, पीछे से लॉक करा, दृष्टि सामने, कपालभाति। अभी देखो हमारी जो हमारा गुप्तांग है, जहाँ से हम मोशन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, सॉरी, तो वहां पर इसका एड़ी लगी हुई है, तो वहां पर जो हमारे वो हो जाता है मस्सा, क्या कहते हैं उसको, बवासीर, तो उसकी प्रॉब्लम भी सही हो रही है। मैंने वैसे ही बोला कि गुप्तांगों से हमारा टच रिलेटेड जो समस्या है उस पर प्रभाव पड़ा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, पैर को निकाल दिया। फिर अब हम करेंगे अर्धमत्स्य आसन। जो पैर ऊपर था वो हाथ पहले ऊपर था, अब वो हाथ गया पीछे, जो नीचे है पैर उसका हाथ उठाया, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे वाले पैर को पकड़ना, नहीं पकड़ सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमें जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। चलिए करते हैं अर्धमत्स्य आसन। कमर दर्द में प्रभाव पड़ता है इसका। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ो। अब हम आ गए, सबने वीडियो बंद कर रखे, अगर वीडियो खोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आपकी चॉइस है। हाथ को ले गए ऊपर सामने, कपालभाति जो कर सकते हैं।
जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, अगर खा पी रखा है तो वो करेगा ही नहीं किसी भी कीमत पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। पहले सांसों को नॉर्मल कर लें। सांसों को नॉर्मल करें। अब हम करेंगे पर्वतासन। कर लिया ऐसे मैंने पर्वतासन ना। हाथ को नीचे रखेंगे पंजों पर, दृष्टि माथे पे टच करेंगे, योग मुद्रा। रिलैक्स। ये सारे आसन हमारे जो अभी कराए बैठने वाले आसन सारे डायबिटीज के लिए हैं, लीवर के लिए हैं, पैनक्रियाज के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, गैस वैस की प्रॉब्लम के लिए, और जो हमारे हाथ जहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। अब हम पैर को करेंगे सीधा, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते सामने गए, कपालभाति, पश्चिम उत्तानासन, बेली फैट के लिए रुकेंगे, करेंगे होल्ड। और जो लोग अपना माथा लगा सकते, जमीन से टच कर सकते, तो बहुत बढ़िया है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, अगेन करें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट पैर को मोड़ेंगे, और जो पैर उठा हुआ है वो हाथ गया पीछे, जो नीचे है उसे उठाया, सांस भरा, और सांस छोड़ते हुए ही नीचे वाले पैर को पकड़ेंगे, धक्का देते हुए। हमें रास्ता सही है, रास्ते में जो ठोकर है हटाओ इसको, और इसको पकड़ लो। दृष्टि पीछे, कपालभाति, वक्रासन। रिलैक्स, सांस भरा और सांस छोड़ दिया। इस पैर को मोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते सामने आ गए, जानुशिरासन। बहुत दिनों बाद हो रहे हैं बैठने वाले आसन हमारे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब दूसरे पैर को करेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ लिया, राइट पैर को सीधा, जो पैर लेटा हुआ वही हाथ उठा, और खड़े हुए पैर को क्रॉस में करते हुए नीचे वाले पैर को पकड़ा, वक्रासन, पीछे देखा। रिलैक्स। ये सारे आसन भी डायबिटीज के लिए हैं। अब आगे हम सांस भरा, डायबिटीज जो मैंने बताया अभी, बाकी चीजें भी उस पर प्रभाव पड़ता है इसका। सामने दृष्टि, जानुशिरासन, कपालभाति कर सकते हैं इसमें, और जो नहीं कर सकते वो नॉर्मल सांस रख सकते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा, अंगूठा सॉरी, और लेफ्ट हाथ गया ऊपर, रोकेंगे, करेंगे होल्ड, और लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा, और राइट गया ऊपर, रोकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे करेंगे जल्दी जल्दी। बेली फैट के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए, साइडों की चर्बी पर पड़ता प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ता प्रभाव, हाथों की मसल पर पड़ता प्रभाव, करें महसूस। अब हमारी सिर जा रहा है ऊपर, तो हमारा सर्वाइकल पर भी पड़ रहा है इसका प्रभाव। आंखें हमारी ऊपर जा रही हैं, तो आंखों की रोशनी पर भी पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार और। अब नीचे ही नीचे करेंगे, देखो प्रभाव, देखो कहाँ कहाँ पड़ रहा है इसका। ज्यादा मत झुको करूँ ना जी, थोड़ा शरीर को तना के रखो, कमर में दर्द हो जाएगा। तना सकती तो तनाव अपनी गर्दन कमर को। रिलैक्स, रेस्ट ऐसे करके आराम से करो जैसे कि हम बहुत पहाड़ ढोकर आए हैं। दोनों हाथों को पुनः करेंगे। लो, राइट लेफ्ट पैर को ऊपर गए, सांस भरा और सांस छोड़ दिया आगे जाते हुए, जल्दी जल्दी।
चक्की चलाओ, मोटापा घटाओ, बेली फैट, वही सारी प्रॉब्लम, लीवर, पैंक्रियास, गैस, डाइजेशन सिस्टम, इन सब पर पड़ता प्रभाव। छोटा सा आसन, हाथों की मसल पर पड़ रहा प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दर्द हो रहा है, उस पर पड़ रहा प्रभाव। अपोजिट, कोनिया नहीं मुड़नी चाहिए किसी की भी। रिलैक्स, रेस्ट, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। अगर हम सांसों के साथ लेते हैं, जो हमारा चक्की आसन हमारा बेली फैट के लिए, वो तो हो ही रहा हमारा सही, साथ में हमारी नसनाड़ियाँ शुद्ध हो रही है, क्योंकि उसके द्वारा हमारी सांसों जो हमने ली है छोड़ी ना, तो नसनाड़ियाँ शुद्ध होगी, यानी कि ऑक्सीजन का प्रभाव हुआ, हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ शुद्ध होगी। तो चलिए हम पैर को लेंगे सामने, चला लेंगे चप्पू, सांस भरा, गए पीछे, सांस छोड़ा, आ गए, रेस्ट। चलिए अपोजिट करेंगे, कोनियों को कोशिश करना मोड़ना नहीं है। रिलैक्स, चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। समय का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, प्राणायाम तो रह ही जा रहा है, कोई बात नहीं। आज बैठने वाले अच्छे से हो गए, खड़े होने वाले अपर पार्ट कंप्लीट हो गया। सांसों को पहले नॉर्मल करें, चलिए सांस भरा, सांस छोड़ते राइट साइड में गए, बैक रोकेंगे, करेंगे गोल, सेंटर में आगे पूरे सांस भरा, सांस छोड़ते गए लेफ्ट साइड में, रोकेंगे, करेंगे गोल। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे, आप प्रभाव महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है इसका, खुद को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ प्रभाव पड़ रहा है वहां से रिलेटेड जो समस्या, यूट्रस से मतलब हमारा जो बीच में रीढ़ की सी हड्डी है उस साइड में जाकर उस पर हमारा यूट्रस पर भी प्रभाव पड़ रहा है हमारा। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, राइट हाथ कोनी से लेकर हथेली तक का जमीन में, और दूसरा हाथ को उठाया ले गए साइड में, कपालभाति कर सकते हैं इसमें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस एक ही दूसरी साइड से, कपालभाति करें, रिलैक्स। अब जल्दी जल्दी करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने भस्त्रिका कर ली, बीच बीच में आसन कराया, हमने कपालभाति कर लिया, तो अब हम करेंगे बाह्य प्रणाम, जिसे महाबंध भी कहते हैं, त्रिबंध भी कहते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने अनस पार्ट को ऊपर खींचेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएं, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, बट थोड़ा सा लगाएगा ताकि अपने आप को वो स्वस्थ कर सके अपने स्टेमिना के हिसाब से। जलंधर बंद खोला, उद्यान बंद, फिर मूल बंद, अगेन। विपरीत कर्म में खोलना होता है इसे, अगेन, वंस मोर अगेन।
रिलैक्स। करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स वंस मोर अगेन। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़। अब हम करेंगे उज्जयी। जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा। इसमें मूल बंद भी लगा सकते हैं। जलंधर बंद खुलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन एक बार और करेंगे। हाथों को करेंगे रब। जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। गले की करेंगे मसाज। कि थायराइड ग्रंथि पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, यानी कि थायराइड भी सही होता है। और बाकी हमारे खांसी जुकाम जो आए दिन होते रहते हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए रेणु जी अपने कैमरे पे से कपड़ा हटाओ। रेणु जी है। चलिए जी, अब हमने ये कर लिया। अब अनुलोम विलोम कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा सा ही करना है, समय ज़्यादा नहीं है। चलिए 1 आध मिनट फालतू हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो हमारे जो सांस हम अंदर ले रहे हैं तो उसको जगह मिल जाएगी। अगर रास्ता हम जा रहे हैं कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो हमें थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है ना, या पाइप थोड़ा मुड़ जाता है तो पानी निकलने में मुश्किल होती है। तो सेम वही प्रोसीजर है। हम ऑक्सीजन लेंगे, अगर हमारी गर्दन सीधी होगी, हमारी कमर से रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो हमें आसानी से ऑक्सीजन आराम से हमारे सारे पार्ट्स में पहुँच जाएगी। तो जहाँ ऑक्सीजन रुक जाती है, पहुँचती नहीं है, तो वहीं हमारा मतलब ब्लड का थप्पा लग जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और वहीं पर हमारी पेन होनी चालू हो जाती है। तो चलिए करते हैं।